हेलो स्टूडेंट्स, असी डिफरेंसीएशन चैप्टर कर रहे थे तो डिफरेंसीएशन काफ़ी हद तक साडा हो चुका है। पैरामीट्रिक इक्वेशनस कर लिया ने। इस तो वेरीएबल दी पावर वेरीएबल वाले क्वेश्चन तक अं चले गए हैं। तो जिमें सब तो पहला आप वेरीएबल दी पावर कॉन्स्टेंट यानी कि x रेज़ टू पावर n, फिर कांस्टेंट पावर वेरीएबल यानी कि साढ़े को इदा के क्वेश्चन सी a रेज़ टू पावर x, फिर कांस्टेंट दी पावर जे कांस्टेंट होवे तो वो तो कांस्टेंट नंबर ही आ जाता, कोई a सपोज कर लो। तो फिर वेरीएबल दी पावर वेरीएबल वाले क्वेश्चनस ये भी आप कर चुके हैं। जिमें x रेज़ टू पावर x तो इन्हां दे जे डेरिवेटिव्स वेखने हुण विद रिस्पैक्ट टू x तो इहदे विच क्या जांदा, पावर n अगे आ जानी, पावर चो एक माइनस हो जाएगा। जे कांस्टेंट दी पावर वेरीएबल आ जाए तो a रेज़ टू पावर x नाल log a log ऑफ कांस्टेंट आ जांदा। कांस्टेंट दी पावर कांस्टेंट होवे तो आंसर 0 ही आ जाना। इन दिस केस ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ y ਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੇਕਿੰਗ log ਔਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ log ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6F ਔਰ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ जिन्नी भी हुण तक असीं डिफरेंसीएशन कर चुके हैं वो सारी दा क्रक्स है। क्रक्स मतलब हर टाइप के सवाल पहला आपां टाइप वाइज कीते कि एक किस तरह की इक्वेशन आ, वेरीएबल दी पावर कांस्टेंट टाइप आ या कांस्टेंट दी पावर वेरीएबल आ या वेरीएबल दी पावर वेरीएबल है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशनस ने या किस किस तरह दी इक्वेशनस ने वो सारा हुण इस एक्सरसाइज दे विच मिक्सड सारे सम होंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज तुहानूं मैं अज करवावांगा। सो लेट अस स्टार्ट। एक्सरसाइज 6F स्पैक्ट्रम बुक दी आपां करांगे अज। इहदे विच हर तरह के क्वेश्चन सानूं करन नूं मिलणगे। y इक्वल्स टू साइन x स्क्वायर प्लस 5 फर्स्ट सम है दा। साइन इज ए लीनियर फंक्शन एंड इहदा एंगल जिहड़ा दिता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इहदी डिफरेंसीएशन जदों करांगे विद रिस्पैक्ट टू x, y दा बन जाना dy अपॉन dx, sin x दी cos x डिफरेंसीएशन इत्थे x की जगह एंगल बनता पाया x स्क्वायर प्लस 5। इस तो बाद इस एंगल दी भी डिफरेंसीएशन करांगे d by dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। सो आंसर इज cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू x स्क्वायर की डिफरेंसीएशन पावर अगे आ जानी तक 2x प्लस 5 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंसीएशन हो जाएगी 0। सो इस तरीके के क्वेश्चंस ने साडे कोल। सैकेंड सम जेकर कोई करना होए तो मैं इहदा सैकेंड पार्ट एक करवा देना है। y इज इक्वल्स टू सीकेंट ऑफ tan ऑफ स्क्वायर रूट x। सो मेरी कोशिश इदां दे सम करवाउण दी है जिहदे नाल मैक्सिमम तो मैक्सिमम तुहाडे क्वेश्चनस कवर अप हो जाण, हर टाइप की समझ आ जाए। सो डिफरेंसीएशन विद रिस्पैक्ट टू x जदों आपां करांगे तो इधर आ जाना dy अपॉन dx। सीकेंट बाहर आ, सीकेंट x का डेरिवेटिव साडे कोल जे x होवे तां की आ जांदा सीकेंट x tan x। तो इत्थे एंगल जिहड़ा है ये सारा है, इहदा आंसर क्या आ जाएगा सीकेंट of tan square root x into tan of
tan स्क्वायर रूट x। उस तो बाद इस एंगल की डिफरेंसीएशन करनी है, d बाय dx ऑफ tan स्क्वायर रूट x। ये तो साडे कोल secant x का डेरिवेटिव का फार्मूला मिल गया। हुण इत्थों तक तो सॉल्व हो गया, ये एज इट इज आ जाएगा। tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर होंदा ना, इत्थों तक ये तो सेम लिख लेना। tan x का डेरिवेटिव की लिखांगे secant स्क्वायर अंडर रूट x, फिर अंडर रूट x की फिर तो डिफरेंसीएशन d बाय dx ऑफ अंडर रूट x। तो ये पहला फंक्शन एज इट इज आ जाना, दूसरा भी हुण जिहड़ा इनू सिंपलीफाई कर लिया एज इट इज। स्क्वायर रूट का मतलब होंदा x पावर 1/2, पावर अगे आ जाएगी, पावर चो एक माइनस हो जाएगा, ये साडा आंसर आ जाएगा। सो आंसर विल बी secant of tan square root x, tan of tan square root x into secant square root x। ये x की पावर -1/2 डिनोमीनेटर दे विच लै जावांगे तो ओवर दे विच आ जाना ये एक 2 ते नाल x की पावर 1/2 ओवर च जाएगी पॉजिटिव 1/2, और पावर 1/2 का मतलब होंदा स्क्वायर रूट x। सो दिस विल बी योर आंसर। इस तो बाद हर टाइप के क्योंकि आपां सम करने हैं, नेक्स्ट 6th सम कर लेने इधर मैं विचों विचों एक्सरसाइज के सम करवा देवांगा। y इज इक्वल्स टू ex अपॉन sin x। सो व्हाट वुड बी dy अपॉन dx। ये u ओवर v की फॉर्म बन गई, डिनोमीनेटर का स्क्वायर हो जाना क्योंकि साडे कोल फार्मूला u अपॉन v का जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करिए वेयर u एंड v बोथ आर फंक्शंस ऑफ x। जिवें इत्थे ऊपर न्यूमरेटर का भी आंसर इन टर्म्स ऑफ x दिता गया, डिनोमीनेटर का भी आंसर इन टर्म्स ऑफ x दिता गया। तो इहदा साडे कोल फार्मूला की बनदा, डिनोमीनेटर का स्क्वायर कर दिंदे आ, फिर v d बाय dx ऑफ u माइनस u d बाय dx ऑफ v। इत्थे क्या रहना sin स्क्वायर x, sin x एज इट इज, डिफरेंसीएशन ऑफ ex की डिफरेंसीएशन ex ही आ जाती है विच माइनस फिर ex सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंसीएशन ऑफ sin x इज cos x। सो ex न्यूमरेटर दे विच कॉमन आ जाना, ex कॉमन कर लिया, sin x माइनस cos x अपॉन sin स्क्वायर x। ये साडा आंसर आ जाएगा। टेंथ सम देखो, y इज इक्वल्स टू log ऑफ sin स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1। सो dy अपॉन dx, log की डिफरेंसीएशन, log दे नाल जो भी लगा होए जदों आपां log की डिफरेंसीएशन करते हैं दैट वुड बी 1 अपॉन x। हुण जेकर इत्थे x आ फिर तो 1 ओवर x आ जाना, जे x की जगह x स्क्वायर हुंदा तां d बाय dx ऑफ x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर दी फिर तो डिफरेंसीएशन करनी। हुण इत्थे क्या हैगा 1 अपॉन sin स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 एंड d by dx of sin of square root x square plus 1 इस log दे अंदर जेडी वैल्यू है उसकी फिर तो डिफरेंसीएशन करनी। हुण फर्स्ट तो एज इट इज आ जाना, ये वाला आंसर जो आया
sin x की डिफरेंसीएशन क्या जाती है cos एंगल इत्थे की है cos का स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस 1 हुण इहदी एंगल की फिर तो करनी d बाय dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट तां ए फर्स्ट वांग सैकेंड भी इदां ही आ जाना एज इट इज स्क्वायर रूट का मतलब होंगे पावर 1/2 ये अगे आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि पावर हो जानी -1/2 एक्स स्क्वायर की डिफरेंसीएशन करोगे तो 2x आ जानी 2 दे नाल 2 कैंसल तो साडा आंसर की आ जाना 1 sin स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऊपर आ जाना cos एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट ये फिर तो पहला वांग एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1/2 डिनोमीनेटर दे विच आके प्लस हो जानी इनू आपां ए वाला एक्स ऊपर लिखा रहने देवांगे अपॉन आ जाना स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि साडे कोल आंसर आ गया एक्स cos अपॉन साइन की बन जाता cot एंगल सेम है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बी योर आंसर। सो नैक्सट ਆਪਾਂ ਇਸੇ तरीके ਦੇ सम करते जावांगे मैं प्रैफर करांगा ਜਿਹੜੇ बोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ सम आए ने और पिछे ਆਪਾਂ ਕੀਤੇ भी ਆ इस इदा ਵੱਖ-ਵੱਖ टाइप्स ਦੇ ये सारियां ਅੱਜ मिक्सड टाइप्स ਆਪਾਂ कर रहे हैं sin x plus square root of sin x plus square root of sin x plus up to so on infinity up to infinity देखो इनफाइनाइट नंबर्स की जो आप गल करांगे तो अनगिनत नंबर जिवें आप इनफाइनाइट नंबर्स कह दईए तो इनफाइनाइट नंबर्स के विचों एक नंबर जेकर माइनस कर लिया जाए तो कोई फर्क नहीं पेगा इनफाइनाइट नंबर्स इनफाइनाइट ही रहेंगे जिवें सपोज करो एक समुंदर आ समुंदर दे विचों एक जेकर बाल्टी पानी की कढ़ ली जाए तो समुंदर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होएगी समुंदर नूं तां समुंदर ही कहांगे। सो इत्थे ये सारियां वैल्यूज sin x इन्हां सारियां दा नाम की है y इहदे विचों मैं एक sin x कढ़ लेना बाहर ते बाकी सारियां नूं भी की आपां कहांगे फिर y ही कहांगे क्योंकि y सारियां दा आंसर है। सो इनू मैं मॉडिफाई इदां करांगा इस sin x नूं रहण देने बाहर ते एक वैल्यू बाहर कढ़ ली ते बाकी इन्हां नूं भी तां y ही कहांगे ये समुंदर है एक विचों कढ़ ली वैल्यू एक बाल्टी पानी की कढ़ ली तां बाकी सारियां जिहड़ियां उन्हां नूं फिर तो इहदी आइडेंटिटी तां sin x स्क्वायर रूट sin x जे तां n नंबर्स ऑफ टर्म्स होंदियां फिर तां आपां कह दिंदे n-1 जिवें 100 होंदियां तां फिर तां आपां एक घटा के वैल्यू कह देनी ही 99 हो गईयां है ना 1000 होंदियां 999 हो गईयां पर ये तां इनफाइनाइट ने इनफाइनाइट सारियां टर्म्स का नाम की है y आपां एक बाहर लिख ली बाकियां नूं भी की लिख दिता y बाकियां नूं फिर तो लिख दिता y। सो इहदी स्क्वेयरिंग कर देनी ये बन जाना y स्क्वायर इज इक्वल्स टू sin x प्लस y एक बने y वाली टर्म्स कर दो y स्क्वायर माइनस y इज इक्वल्स टू sin x डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x तो साडे कोल आंसर की आ जाएगा y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2y पावर अगे आ गई हुण इंटरनल फंक्शन y बन गया y की फिर तो डिफरेंशिएशन की विद रिस्पेक्ट टू x तां की बन गया dy/dx ये माइनस y का डेरिवेटिव dy/dx sin x का डेरिवेटिव cos x dy/dx कॉमन कर लो 2y - 1 dy/dx इज इक्वल्स टू cos x यही आपां प्रूव करना ही रिजल्ट स्टेटमेंट यही कि इफ y इज इक्वल्स टू दिस देन प्रूव दैट ये प्रूव करना। सो ये साडे कोल प्रूव हो जाता हैंस प्रूव्ड
इत्थे sin x की जगह ex sin square x या cos x cot x 5x कुछ भी वैल्यूज दित्तियां होण तां सारे सम एक ही तरीके दे नाल करने आ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर दे विच काफ़ी बार आए हुए सामने। सैवनटीन सम एक वेखते हैं बोर्ड एग्जाम दे विच जिन्ने भी सम आए ने आपां वो सारे कोशिश करांगे कि कवर अप करिए। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan x प्लस वाई। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan x प्लस वाई। फाइंड dy अपॉन dx। सो ये साडे कोल दो फंक्शन ने x एंड y। जो ये डिफरेंसीएशन क्योंकि आप फाइंड करना dy अपॉन dx, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंसीएशन करनी पड़ेगी। जे dx अपॉन dy क्या होवे तां फिर विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंसीएशन आपां करनी होंदी है। हाँ, सो डिफरेंसीएशन विद रिस्पेक्ट टू करांगे आपां x। हुण ये दो फंक्शन ने, x नूं बाहर रखिया ते dy अपॉन dx y की डिफरेंसीएशन कर दी, फिर y नूं बाहर रखिया x की डिफरेंसीएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगी 1। ये फर्स्ट वाली टर्म सॉल्व कर ली, प्लस y स्क्वायर की डिफरेंसीएशन 2y dy अपॉन dx। ये सेकंड वाली नूं सॉल्व कर लिया, tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x ਇਹਦਾ डेरिवेटिव आ गया, प्लस y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ dy अपॉन dx ਹੈਗਾ ਏ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਾਮਨ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਤੇ ਲੈ ਆਓ। dy अपॉन dx ਕਾਮਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਬਚਿਆ x प्लस 2y। ये dy अपॉन dx राइट हैंड साइड से इधर आके माइनस होएगा तो माइनस का 1 बच जाना क्योंकि dy बाई dx इकली टर्म है। इधर आएगी तो dy बाई dx जो कॉमन किया माइनस का 1 बच जाना। राइट हैंड साइड साडे कोल आएगी secant स्क्वायर x ते इथों y राइट साइड ते चले जाना, ये आ जाना माइनस y। सो dy अपॉन dx is equals to secant square x minus y upon x plus 2y minus 1। secant square x minus y upon ये सारे टर्म मल्टीप्लाई दे विच डिवीजन दे विच राइट हैंड साइड ते चली जाएगी। सो नेक्स्ट 21st फाइंड क्या है dy अपॉन dx। आप फाइंड करना dy अपॉन dx। दिता सानू की है x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू b cos थीटा। x is equals to a cos theta, y equals to b cos theta। हुण देखो फाइंड आपां करना है dy अपॉन dx। इथे x का आंसर वख दिता, y का वख दिता, इसका मतलब x एंड y बोथ आर फंक्शंस ऑफ ए थर्ड वेरिएबल थीटा। थीटा दे फंक्शन ने x ते y दोनों। तो इस केस दे विच ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस इन्हां नूं बोलदे हैं थीटा इज पैरामीटर। dx अपॉन क्योंकि x इज ए फंक्शन ऑफ थीटा आप फाइंड करांगे dx अपॉन d थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएशन होगी ये क्या रहनी है माइनस a sin थीटा। इथों dy अपॉन d थीटा फाइंड करांगे क्योंकि y इज ए फंक्शन ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएशन करती माइनस b sin थीटा। हुण फाइंड ते आपां करना dy अपॉन dx, साडे कोल आ गया dx अपॉन d थीटा एंड dy अपॉन d थीटा। इन्हां वैल्यूज नू यूज करके आपां फाइंड करांगे dy अपॉन dx। ओके फाइंड होएगा
नाउ dy अपॉन dx वो किदे कोल आ जाना dy अपॉन d थीटा dx अपॉन d थीटा dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा क्योंकि dy अपॉन d थीटा की वैल्यू भी आ गई साडे कोल माइनस b sin थीटा एंड dx अपॉन d थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस a sin थीटा नेगेटिव कैंसल साइन दे नाल साइन कैंसल तो बचा कि dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू b अपॉन a ये साडा आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके दे नाल मैं तुहानू दस रहा कि हर टाइप के सम आपां किवें कर सकते हैं। हुण मिक्सड ही पेपर दे विच तुहानू सम आउणगे इदां नहीं होएगा कि टाइप वाइज तुहानू पता लग सके कि ये किहड़ी है वो खुद आपां वेखना हुंदा है कि किहड़ी टाइप के सम आपां करते पे हैं। इदां ही 26th सम y इक्वल्स टू cos x रेज़ टू पावर sin x ये बन गई साडे कोल वेरीएबल दी पावर वेरीएबल किवें सॉल्व करते हैं। सब तो पहला की करना था टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इत्थे आ जाएगा log y इज इक्वल्स टू log ऑफ cos x पावर sin x हुण log m पावर n होए तां इनू आपां sin x अगे ले आवांगे log ऑफ cos x इधर लिख देवांगे फॉर्मूले ने log दे log m पावर n होए तां वी कैन राइट इट एज n log m तो इन हो गया तो ये log y है हुण इहदी डिफरेंशिएशन कर देवांगे विद रिस्पेक्ट टू x सो log y की डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y dy अपॉन dx 1 अपॉन y y की फिर तो डिफरेंशिएशन की dy अपॉन dx ये दो फंक्शन बन गए एक sin x एक log ऑफ cos x sin x एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x ते log x की डिफरेंशिएशन 1 ओवर cos x की फिर तो की ते माइनस sin x डिफरेंशिएशन आ गई प्लस फिर log ऑफ cos x एज इट इज sin x की डिफरेंशिएशन cos x u into v द सिंपल फार्मूला u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u बेसिक फार्मूला ए की बन जाना साडे कोल dy अपॉन dx ये y राइट साइड पे जाएगा y साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos x प्लस log ऑफ एक cos x भी नाल आ जाना बाहर पहला cos x ले लेने cos x इंटू log ऑफ cos x ये साडा आंसर आ जाना सिर्फ इथे y दी एक्चुअल वैल्यू की ही y दी वैल्यू साडे कोल ही cos रेज़ टू पावर sin वो इथे पुट कर लेनी है ते एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट हाँ इन्हां दे विच ही एक थोड़ा जिहा डिफरेंट सम आएगा जिवें आपां कर लीए 32th सम x रेज़ टू पावर y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर sin x प्लस sin x रेज़ टू पावर x सो ये दोनों ही जड़ियां इहदे अंदर टर्म्स होंदियां पईयां वेरीएबल दी पावर वेरीएबल इत्थे भी वेरीएबल दी पावर वेरीएबल होंदी पई है। हुण इदां दे सम दे विच जिथे प्लस हुंदा होवे उथे डायरैक्ट लॉग नहीं ले सकते क्योंकि साडे कोल इदां log m प्लस n इहदा कोई फार्मूला नहीं हैगा कि आपां इहनूं log m प्लस log n नहीं लिख सकते वो जे साडे कोल इहदा है log m n ते उहनूं आपां लिख सकते हैं log m प्लस log n जेकर हुण मैं इत्थे डायरैक्ट लॉग अप्लाई कर देवां तो फिर इत्थे ये वखरी टर्म आ जाएगी इहदे वांग पर इहनूं खोल नहीं सकते आपां सो
ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ let y equals to u plus v where u is equals to x raised to power sin x and b is equals to sin x raised to power x। ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ therefore इतने dy upon dx की बन जाएगा du upon dx प्लस dv upon dx। इनू नंबर 1 लिख के रख लेना। ये तो जिवें हुणे हुणे मैं सम करवाया बिल्कुल ये वाला, ये तो du upon dx फाइंड कर लांगे, ये तो dv upon dx फाइंड कर लोगे बिल्कुल सिमिलर वे दे नाल जिवें हुणे हुणे फाइंड कीता। तो ये दोनों जड़ियाँ वैल्यूज आउणगियां ये वालियां ये पुट कर देनिया dy अपॉन dx का आंसर मिल जाएगा बड़ा सिंपली। सो डिफरेंसीएशन एक बार जेड़ा बच्चा वधिया तरीके दे नाल डेरिवेटिव्स कर लेगा उदा घट्टो घट 35-40 मार्क्स का जोड़ा पेपर आ वो बड़ा आराम नाल क्लीयर हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलस का बेसिक जोड़ा फंडा है वो डिफरेंसीएशन तो ही शुरू होता है। कैलकुलस इज़ द स्टडी ऑफ चेंज। dy by dx मैं शुरू दे विच दस्या सी कि dy by dx का मतलब की है रेट ऑफ चेंज। द स्टडी ऑफ चेंज किते भी जदों आप चेंज की स्टडी करांगे कि एक टर्म वधण या घटण दे नाल दूसरी किवें वेरी करदी पई आ उहनूं बोलदे आ कैलकुलस। अगे जाके हुण इहदे विच डेरिवेटिव, फिर एप्लीकेशनस ऑफ डेरिवेटिव, फिर इंटैग्रल। इंटैग्रल इज़ एंटी डेरिवेटिव। अगे जाके पढ़ांगे आपां इंटैग्रेशन। बेसिक सारे थोड़ा बहुत पता होंगे क्योंकि फिजिक्स के विच यूज़ करते हैं +1 तो ही। तो उस तो बाद एप्लीकेशनस ऑफ इंटैग्रल। इंटैग्रल, डेफिनेट इंटैग्रल, इनडेफिनेट इंटैग्रल, एप्लीकेशनस ऑफ इंटैग्रल, ये सारिया चीज़ां करांगे। तो ये सारा पार्ट कैलकुलस का डिफरेंशियल इक्वेशन तक आप ये चैप्टर्स जोड़े करने हैं। सो ये सारे दे सारे जिहड़े इस एक्सरसाइज मैं तुहानूं सम करवाए आ ये सारे दे सारे आपां लगभग कर चुके हैं। सो नैक्सट जे इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन ये अज मैं सिर्फ फॉर्मूले दसांगा। dy by dx ऑफ साइन इनवर्स x, dy by dx ऑफ साइन इनवर्स x ये साडे कोल आ जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x एक ही आ जाना -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड नंबर पे डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स तो ये आ जाना 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स ये आ जाना -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नंबर 5 डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स ये आ जाएगा साढ़े कोल 1 अपॉन मॉड एक्स x square minus 1 and number 6 dy dx of cosecant inverse x एक ही बन देना -1 अपॉन mod x square minus 1। सो ये दोनों सेम ने, नेगेटिव का फर्क ये दोनों सेम ने और ये दोनों भी सेम ने। जेडे सी तो स्टार्ट होने वाले सी तो कॉस कॉट कोसिकेंट इन्हां सारे दे आंसर ने नेगेटिव, बाकी सारे दे आंसर की ने पॉजिटिव। ये पहला भी मैं थोड़ी जी तुहानूं गल समझाई आ कि सी तो स्टार्ट होने वाले आपां नेगेटिव आंसर लै लैंदे आ, बाकी की आ जाएंगे पॉजिटिव।
सो इनवर्स फंक्शन दे विच जिहड़ी एक्सरसाइज 6G आपां करनी आ, फर्स्ट सम देखो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x इंटू स्क्वायर रूट x। तो इन्हां दे विच इंपॉर्टेंट इनवर्स दे अंदर वालियां टर्म्स हुंदियां ने, तां साइन इनवर्स इन्हूं आपां लिख सकते हैं x दी पावर 3/2, क्योंकि x दी पावर a है 1, इत्थे अंडर रूट x का मतलब x दी पावर है 1/2, मल्टीप्लाई होंदे पे बेस सेम पावर साइड होणगी, x पावर कितनी रहनी 1 + 1/2 विच इज 3/2। सो a y आ गया। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करांगे तो dy/dx की बन जाना 1/√(1 - x)। x इत्थे x दी पावर 3/2 इहदा स्क्वायर हो जाना नाल d/dx ऑफ, जे तक कल्ला x हुंदा फिर इत्थे खत्म, हुण x दी जगह x दी पावर है 3/2, इहदी फिर तो डिफरेंशिएशन हो जानी, ये 2 दे नाल 2 कटिया जाएगा 1/1 - x³ तो ये आ जाना साडे कोल पावर अगे आ गई 3/2 x दी पावर 1/2, 3/2 - 1 कीता तो 1/2। हुण x रेज़ टू पावर 1/2 का मतलब कि ये 3/2 अगे ले लो, 3/2 1 - x³ x दी पावर 1/2 का मतलब है स्क्वायर रूट x। इनू इदां भी लिख सकते हैं 3/2 इको ही स्क्वायर रूट दे विच x/1 - x³। सो ये साडा आंसर आ जाएगा। तो इहदे विच बेसिक गल दसण वाली सिर्फ यही थी कि इनवर्स फंक्शन आ जाना, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, बाकी सारे दे सारे क्वेश्चनस पहला वर्गे ने। तो ये जो इनवर्स आ जाने फिर आपां इस तरीके दे नाल सम्स करांगे। इनवर्स दे फॉर्मूले नवे यूज़ करने, बाकी तुम सारा कोशिश करना कि NCERT बुक दे सारे क्वेश्चन जिहड़े आ वो अटैम्प्ट कर लेने आ। जिवें 8th सम आ y = tan इनवर्स square root of 1 - cos 2x upon 1 + cos 2x। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 - cos 2x का फॉर्मूला साडे कोल 2 sin square x ये आ जांदा ते 1 + cos 2x का 2 cos square x, 2 दे नाल 2 कटिया गया, ये बन जाना tan इनवर्स sin square over cos square is equals to tan square x, स्क्वायर दे नाल tan x कटिया जाना, tan इनवर्स ये बन जाना tan x इनवर्स दे नाल tan जाएगा तो x बच गया, y तो dy/dx की आ जाना साडे कोल 1, x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करांगे तो ये आ जानी है 1। सो इदां दे ही सामने साडे कोल जिवें 10th सम y = sin इनवर्स 2x upon 1 + x², 2x upon 1 + x²। तो इन्हां सम्स दे विच पुट कर लेना x नूं, क्योंकि आपां पढ़िया 2 tan x over 1 + tan square x जिहड़ा वो sin 2x का फॉर्मूला होंदा है, तो x नूं पुट कर लो फिर tan थीटा, तो जे x नूं tan थीटा पुट करोगे थीटा की आ जाना tan इनवर्स x इहदे तो, therefore फिर y साडा बन जाएगा sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan square थीटा, sin इनवर्स इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता, इनवर्स कटिया गया ये बच गया 2 थीटा, यानी कि 2 थीटा की है साडे कोल tan इनवर्स x, y इन टर्म्स ऑफ x आ गया, सो dy/dx की आ जाएगा 2
tan inverse x the differentiation 1 over 1 plus x square, so 2 upon 1 plus x square is your answer। इस तरीके दे नाल इस एक्सरसाइज दे सारे सम जिहड़े आ वो आपां कर लैणे आ। कोई प्रॉब्लम होए तां मेरे नाल कॉन्टैक्ट करना। अज दे लई इन्ना ही इनफ आ ते जिन्ना भी काम आपां करदे पे आ बड़ा लिमिटेड जिहा काम आ। इनू चंगी तरह जिन्ने मैं लैक्चर तुहाडे इत्थे ला रहा है उन्हां लैक्चर्स नूं अच्छे तरीके दे नाल जे प्रिपेयर कर लोगे तां किसी भी तरह का पेपर आएगा वो सॉल्व कर सकोगे। सो काम जरूर करया करो, जिन्ना तुहानूं मैक्सिमम टाइम मिलदा वो पढ़िया करो। थैंक यू वेरी मच।